नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के मास्टर साहब कुछ ऐसे हैं, बिहार के कुछ मास्टर साहब ऐसे हैं जिनको घर बैठे बैठे पैसा चाहिए। वो स्कूल आना नहीं चाहते, सरकारी नौकरी हो गई है, लेकिन वो स्कूल आने से बचते हैं और घर से ही उनको ऐसा लगता है कि सरकार घर पे ही उनका पैसा उन्हें भिजवा दे। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। बिहार में दरअसल शिक्षा विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है, लगातार एक्शन और मॉनिटरिंग का काम चल रहा है। ऐसे में बिहार के रोहतास जिले से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कई शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की गाज गिरी है। और कारण जानते हैं क्या है? कारण है कि ये मास्टर साहब लोग स्कूल नहीं आते थे और कहीं और से हाजिरी लगा देते थे। ई शिक्षा कोष पोर्टल जब लाया गया तो लगा कि हाँ, अब अटेंडेंस में सुधार हो सकता है, या अटेंडेंस में जो फर्जीवाड़ा होता है उस फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है, उसमें पारदर्शिता लाई जा सकती है। लेकिन ये क्या, बिहार में लगातार अटेंडेंस में घपले हो रहे हैं, झोलबाजी हो रही है। और यही कारण है कि एक बार फिर से कई सारे शिक्षक एजुकेशन डिपार्टमेंट की रडार पर आ गए हैं। खबर क्या है? दरअसल रोहतास जिले में ई शिक्षा कोष ऐप से फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में डीईओ ने बिना कार्य किए वेतन प्राप्त करने के आरोप में कई शिक्षकों की सेवा समाप्ति की चेतावनी भी दी है और तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वेतन भुगतान पर रोक भी लगा दी है। विभाग के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है, विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण बहाल करने और नियमित रूप से शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया। लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विद्यालय में उपस्थित हुए बिना ही फर्जी ढंग से उपस्थिति दर्ज करने के मामले में करहगर के 10 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें करहगर प्रखंड के मध्य विद्यालय बसतलवा के शिक्षक संतोष कुमार सिंह, अकोढ़ी मध्य विद्यालय की शिक्षिका खुशबू कुमारी और मयूरी गुप्ता, मध्य विद्यालय शाहमल खैरा के धनंजय पासवान, तोरनी मध्य विद्यालय के दिलीप कुमार, मध्य विद्यालय बक्सड़ा के शिक्षक सनी राजवंता और मध्य विद्यालय बीशो डिहरी की प्रधानाध्यापिका मीना देवी आदि के नाम शामिल हैं। बताया गया कि ये सभी विद्यालय में उपस्थित हुए बिना ही ई शिक्षा ऐप पर फर्जी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। विभागीय अधिकारियों की जांच के दौरान ये बातें सामने आई हैं। अब इस पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज राम ने कहा है कि शिक्षकों से मई 2025 में ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति जो दर्ज हुई उस पत्र को संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण मांगी गई है। बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिक्षक के रूप में दायित्वों का निर्वहन नहीं किए जाने, विभाग को गुमराह करने और बिना कार्य वेतन प्राप्त करने के आरोप में सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। मतलब इन लोगों की नौकरी जा सकती है। अब जिस प्रकार का घपला और जिस प्रकार का झोल लगातार बिहार के विद्यालयों से सामने आता है, बिहार के कई शिक्षक इस प्रकार के झोल करते हैं, शिक्षा विभाग एक्शन करता है। हमारा सवाल फिर से वही है, एक बार फिर हम आपको दोहराना चाहेंगे कि बिहार में कितने ऐसे शिक्षक हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पा लेने के बाद या तो घर बैठ जाते हैं या फिर स्कूल आते हैं तो नहीं के बराबर आते हैं, और स्कूल में बैठकर भी गप्पेबाजी होती है, मोबाइल पर चैटिंग होती है। ये कौन लोग हैं? इन लोगों पर नजर बनानी चाहिए और तत्काल प्रभाव से इन्हें या तो बर्खास्त कर देना चाहिए या इन्हें फिर सुधार ऐसा इनमें होना चाहिए, ऐसा सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए कि ये दोबारा ऐसा ना कर सके। बिहार में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो गुरु धर्म निभाते हैं। बिहार में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो सुबह 4 बजे जगते हैं ना, तो 6 बजे तक अपना घर छोड़ देते हैं, 5 बजे तक घर छोड़ देते हैं, और कई तो दूर से आने वाले जो होते हैं वो 4 बजे भी अपना घर छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि वो समय पर विद्यालय पहुंच सकें और अपने कर्मों का निर्वहन कर सकें। लेकिन इसी बीच में कई शिक्षक ऐसे हैं जो सिर्फ फर्जीवाड़ा में विश्वास रखते हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके काम की मिसाल दी जा सकती है। बिहार के कई विद्यालय ऐसे हैं और उन विद्यालयों में पढ़ाने वाले हेडमास्टर से शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी भूमिका समझते हैं, जो ईमानदार छवि के हैं और जो सरकारी पैसे को लेकर के अपना काम करते हैं, बच्चों का भविष्य संवारते हैं। लेकिन ये कुछ इस प्रकार के शिक्षक जो हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भी बदनाम कर रहे हैं, विद्यालयों को भी बदनाम कर रहे हैं, और मास्टर जो शब्द है, गुरु का जो तमगा मिला हुआ है, गुरु जो शब्द है, उस शब्द की गरिमा को ये नीचे दिखा रहे हैं इस प्रकार की हरकतों को करके। हालांकि अब एक्शन जोरदार होने वाला है, हो सकता है इनकी नौकरी भी चली जाए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बार बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है। करहगर का ये मामला है और 10 शिक्षकों के आसपास जो है ऐसे लोग हैं जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।